अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी फाइलम पोरीफेरा के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम नाइडेरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट ऑल नाइडेरियंस आर मैरीन। सारे मैक्सिमम जो नाइडेरियंस होते हैं वो मैरीन होते हैं। फ्यू फाउंड जो होते हैं फ्रेश वाटर। कुछ जो नाइडेरियंस होते हैं फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, लाइक हाइड्रा और जेलीफिश हैं। कुछ नाइडेरियंस होते हैं वो क्लोनिकल फॉर्म में होते हैं, मतलब क्लस्टर के फॉर्म में, ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनकी एग्जांपल है ओबीलिया, कोरल और सी फेंस हैं। इसी तरह कुछ जो होते हैं वो नाइडेरियन सिजाइल होते हैं, मतलब कि मूवमेंट शो नहीं करते। इनकी एग्जांपल है हाइड्रा, कोरल और ओबीलिया। और कुछ नाइडेरियंस होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मतलब कि जो मूवमेंट करते हैं। तो इनकी एग्जांपल है जेलीफिश। तो सर स्टूडेंट, इसमें पैराग्राफ में हमने बात की है नाइडेरियंस जो होते हैं मोस्टली मैरीन होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर भी होते हैं। और नाइडेरियन डिफरेंट वैरायटी या डिफरेंट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कुछ जो होते हैं कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं, कुछ सिजाइल फॉर्म में होते हैं, कुछ जो होते हैं मोटाइल फॉर्म में होते हैं। तो आप इस तरह कर सकते हो कि अपनी ईजी के लिए आप इसके पॉइंट्स भी बना सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि जो नाइडेरियंस होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, मतलब कि अगर बॉडी को किसी भी एंगल से कट किया जाए तो वो इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिस तरह कि हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ये देखें, अगर मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया है तो अब इसको आप किसी भी एंगल से कट करोगे तो बॉडी इक्वल दो हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की जो सिमेट्री होती है उसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और ये जो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं दो लेयर्स पे कंसिस्ट करते हैं। इट मीन्स दैट दी अडल्ट बॉडी कंटेन दी टू टिश्यू, मतलब अडल्ट के अंदर अडल्ट की बॉडी दो टिश्यू लेयर पे कंसिस्ट करती है। एक होती है एपिडर्मिस होती है और एक गैस्ट्रोडर्मिस होती है। एपिडर्मिस जो होती है वो एक्टोडर्म से ड्राइव करती है, और गैस्ट्रोडर्मिस जो होती है वो एंडोडर्म से ड्राइव करती है। लाइक आप देख सकते हो ये एपिडर्मिस है और ये आपके पास क्या है, गैस्ट्रोडर्मिस है। उसके बाद उन्होंने बात की हुई है बिटवीन द एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस अ जेली लाइक मिजोग्लिया इज प्रेजेंट। ये आपके पास एपिडर्मिस है, ये आपके पास गैस्ट्रोडर्मिस है। इन दरमियान क्या होता है, सारा जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिजोग्लिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसी मिजोग्लिया के अंदर क्या होते हैं, एमोबॉइड सेल्स होते हैं जो ओरिजिनेट हुए हैं एक्टोडर्म से या एंडोडर्म से। ये जो मिजोग्लिया है ना, इसके अंदर भी वो एमोबॉइड सेल्स भी होते हैं। जिस तरह इसके ऊपर वाली डायग्राम में आप देखते हो, इस डायग्राम को देखो, इसमें जो आपको ग्रीन में नज़र आ रही है एमोबॉइड सेल्स है। तो यहाँ पे एमोबॉइड सेल्स होते हैं वो ड्राइव किससे हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म से। अब इन्हीं एमोबॉइड सेल्स के अंदर क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, नीडोसाइट्स कहते हैं। एमोबॉइड सेल्स हैं, इनमें स्पेशलाइज्ड सेल है जिसका नाम दिया हुआ है नीडोसाइट्स का। अब नीडोसाइट के अंदर कुछ स्पेशल ऑर्गेनेली है। आपको पता है ना, सेल्स ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं तो सेल्स बनते हैं। तो नीडोसाइट जो होते हैं वो सेल्स हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनेलीज होते हैं। और उन ऑर्गेनेलीज को हम क्या कहते हैं, नेमेटोसिस्ट कहते हैं। अब नेमेटोसिस्ट क्या है, ये एक तो काम करती है बॉडी को डिफेंड करती है, मतलब बॉडी को बचाती है जब कोई भी प्रे आ रहा है, उस पर अटैक कर रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचाती है। दूसरा ये क्या करती है, कैप्चर करती है प्रे को, मतलब अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए भी, पकड़ने के लिए भी यूज़ होती है। तो इसका दो काम यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नाइडेरियंस के अंदर क्या होता है, एक ब्लाइंड एंडिंग कैविटी है। मतलब ब्लाइंड एंडिंग का मतलब होता है जिसकी सिर्फ एक ही एंडिंग है। ठीक है, उस कैविटी का नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और एंटीरोन। ठीक है, ये देखें, इस तरह की एक कैविटी होती है जिसकी एक साइड जो होती है बंद होती है और एक साइड पे ओपनिंग होती है। इसको हम कहते हैं ब्लाइंड एंडिंग कैविटी। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है जी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, और इसको एंट्रोन भी कहते हैं। इट ओपन आउटसाइड बाय सिंगल ओपनिंग द माउथ। इसकी एक ही ओपनिंग है जिसको हम क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। अब माउथ ही एक्ट करता है एज एनस के तौर पे भी काम करता है फॉर द रिमूवल ऑफ अनडिजेस्टेड मटेरियल। माउथ जो होता है वो एनस के तौर पे भी काम करता है, मतलब कि अनडिजेस्टेड मटेरियल को निकालने के लिए भी यूज होता है। तो मटेरियल इनसाइड भी जाता है इसके अंदर और मटेरियल बाहर भी आता है। ठीक है, क्योंकि एक ओपनिंग है, इस वजह से जो इसको हम कह रहे हैं ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। अब उसके बाद देखें, this type of digestive system in which there is a single opening for entry of food and the removal of undigested material is called the sac-like digestive system। उसने कहा एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक सिंगल ओपनिंग है। सिंगल ओपनिंग कौन सी, माउथ है, जिसके जरिए फूड या तो एंटर होगा या रिमूव हो जाएगा। कहाँ से, अनडिजेस्टेड फूड मटेरियल। उस सिस्टम को हम कहते हैं गैस लाइक डिजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं नर्वस सिस्टम जो होता है इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन इन द बॉडी वॉल। उसने कहा इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क होता है न्यूरॉन, मतलब कि आपको पता है कि जो नर्वस सिस्टम जो होता है उसका यूनिट होता है न्यूरॉन। तो इसके अंदर पूरा नर्वस सिस्टम तो नहीं होता, सिर्फ न्यूरॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट है, और वो इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क भी प्रेजेंट है। और आपको ये भी पता है कि न्यूरॉन का काम क्या होता है कि जो सिग्नल्स होते हैं स्टिमुलस को रिसीव करना और उसके बाद बॉडी के अंदर भेजना ताकि प्रोसेसिंग हो सके और एक्शन लिया जा सके।
तो इसलिए इनमें प्रॉपर सिस्टम तो नहीं होता, सिर्फ न्यूरॉन ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी नहीं प्रेजेंट होता। देयर इज़ नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होती है दोनों मिलते हैं तो नर्वस सिस्टम बनता है ना। तो इनमें प्रॉपर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। उसके बाद दे डू नॉट हैव अ रेस्पिरेटरी, क्या है कि इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होते हैं वो भी प्रेजेंट नहीं होता, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं होता और तीसरा क्या होता है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। वो हम देखते हैं वो कैसे उसने बात की हुई है। ये देखें यहाँ पे है जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, ब्रीथिंग सिस्टम, जहाँ से उन्होंने क्या करनी है, ब्रीथिंग इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है अनडिजेस्टेड फूड मटेरियल को बॉडी के बाहर रिमूव करना है। और तीसरी है इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब मटेरियल की मूवमेंट के लिए क्या करते हैं, ये मटेरियल को मूव करवाते हैं, तो मटेरियल को इनसाइड एक ऑर्गेनाली से दूसरे ऑर्गेनाली के अंदर भी ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। तो ये तीनों सिस्टम जो होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी इतनी डेवलप नहीं होती इस वजह से। अब उसके बाद उसने बात की देयर आर टू बॉडी फॉर्म्स इन नाइडेरियंस। नाइडेरियन के अंदर दो बॉडी फॉर्म्स हैं, एक तो होती है पॉलिप और एक होता है मेड्यूसा। ठीक है, मतलब दो बॉडी फॉर्म्स है नाइडेरियंस की, एक होती है पॉलिप जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है और अटैच होती है सबस्ट्रेट एट द बोरल एंड। एक होता है ओरल एंड और एक होता है अबोरल एंड। ओरल एंड जो होता है वो माउथ वाला एंड है और अबोरल एंड जो होता है वो एनस वाली साइड है। तो पॉलिप जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और अपने किसी भी सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट कहते हैं कोई अटैचमेंट पॉइंट, तो फिर अटैच कहाँ से होता है, उसकी एनस वाली साइड से जो पॉलिप है वो अटैच होता है और ये रिप्रोड्यूस करता है ए सेक्सुअली, मतलब इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा या तो ये बडिंग करता है, ठीक है, बडिंग करता है मैक्सिमम। उसके बाद हम दूसरा इसके टाइप देखते हैं, मेड्यूसा है। वो मेड्यूसा जो होता है वो अम्ब्रेला लाइक होता है और ये फ्री स्विमिंग होता है और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस का मतलब करने का मतलब ये है इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, इसकी डायग्राम दिखाती हूँ, तो ये देखें आपको नज़र आ रहा है, ये जो टाइप है पॉलिप है और ये आपके पास एक मेड्यूसा की डायग्राम दिखाई गई है जिसके अंदर पॉलिप देखें एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, बिल्कुल एक सिलेंडर की तरह की है। इसी तरह अगर आप देखते हो मेड्यूसा, तो वो एक अम्ब्रेला की तरह की शेप आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद इसका माउथ देखें, वो है वो इसकी एनस वाली माउथ जो होता है वो इनसाइड प्रेजेंट होता है और ये क्या करते हैं, ये करते हैं जी ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स तो नहीं होते, ये बडिंग करते हैं पॉलिप जो होते हैं। और मेड्यूसा जो होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको दो शेप्स दिखा देंगे हैं, पॉलिप की और मेड्यूसा की। उसके बाद अगर हम फिर दोबारा हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ डायग्राम्स दिखा दी गई, लाइक हाइड्रा है। ठीक है, हाइड्रा आपके पास आपको नज़र आ रहा है, ये हाइड्रा की उसने डायग्राम ड्रॉ कर दी है। ये आपके पास ओबीलिया की डायग्राम बना दी गई है, सी एनिमोन्स की और जेलीफिश की, ये चार उन्होंने यहाँ पे ना नाइडेरियंस के मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो स्टूडेंट अगर मैं आपके टॉपिक को एक दफ़ा रिकॉल कर देती हूँ, तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमने बात की थी कि नाइडेरियंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रेश वाटर भी है, मेरीन भी हैं। सेकेंड पॉइंट हमने देखा था कि कितनी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, तो नाइडेरियंस जो होते हैं कॉलोनियल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, सिजाइल भी होते हैं और कुछ जो होते हैं मिटाइल भी होते हैं। उसके बाद हमने इसकी कुछ बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बात की, सिमेट्री के बारे में बात की थी कि रेडियल सिमेट्री इनके अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमने बताया था कि इसके अंदर दो लेयर्स होती है, एक एपिडर्मस होती है और गैस्ट्रोडर्मस होती है। एपिडर्मस जो होती है वो एक्टोडर्म से ड्राइव करती है और गैस्ट्रोडर्मस जो होती है एंडोडर्म के दरमियान से ड्राइव किया निकलती है। अब इन दोनों के दरमियान भी क्या होता है, जेल लाइक मटीरियल होता है जिसे हम मिजोग्लिया कहते हैं और उस मिजोग्लिया के अंदर एमोबॉइड सेल्स होते हैं और वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, वो भी एक्टो और एंडो से ही निकलते हैं। अब इन एमोबॉइड सेल्स के अंदर भी कुछ स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जिसे हम नीडोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, नीडोसाइट्स कहते हैं। अब नीडोसाइट्स के अंदर क्या होते हैं, स्पेशल ऑर्गेनेलीज होते हैं जिसे निमेटोसिस्ट कहते हैं। निमेटोसिस्ट क्या करते हैं, बॉडी को डिफेंड करते हैं, प्रे को कैप्चर करते हैं। ठीक है, ये हमने इसके बारे में कुछ बताया था, इसकी लेयर्स के बारे में, इसका स्ट्रक्चर्स के बारे में, सेल्स के बारे में। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि नाइडेरियंस के अंदर ब्लाइंड एंडिंग है, तो एक ही एंडिंग होती है जिसे हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, मतलब इसके अंदर सिर्फ माउथ ही होता है, जिसके माउथ ही जो एनस का काम करता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बॉडी के बाहर रिमूव करवाता है। और माउथ जो होता है उसके गिर्द क्या होते हैं, कुछ सीरीज ऑफ प्रोजेक्शंस होती हैं, लाइक ये माउथ है, इसके अंदर से कुछ इस तरह के ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं, इनका काम उसे हम कहते हैं टेंटिकल्स कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको थ्रेड की तरह के नज़र आ रहे हैं टेंटिकल्स हैं, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह की डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसमें सिंगल ओपनिंग होती है जहाँ से फूड या तो एंटर होगा या फूड जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव होता है, इसको हम कहते हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे तो शॉर्ट भी तौर पे भी आ सकता है। तो उसके बाद हमने स्टूडेंट बात की थी कि इसके अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, लेकिन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क की तरह के न्यूरॉन्स होते हैं बॉडी वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
इनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो भी एब्सेंट होती है। ना तो इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ना इनके अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो इनके अंदर दो बॉडी फॉर्म्स होती है वो एग्जिस्ट करती है। एक पॉलिप है जो कि सिलेंड्रिकल बॉडी है और ये अबोरल साइड से सबस्ट्रेट के साथ अटैच होती है और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। उसके बाद मेड्यूसा जो होती है वो अम्ब्रेला लाइक होती है, फ्री स्विमिंग होती है, मूव करती रहती है और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। तो स्टूडेंट इसके अंदर शॉर्ट जो है वो दो बन रहे हैं। पॉलिप और मेड्यूसा के अंदर डिफरेंस क्या होता है और सैक लाइक डिजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम क्या होते हैं, नेमेटोसिस्ट क्या होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक ये भी शॉर्ट बन सकता है कि नाइजीरियन जो होता है वो कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है और ओवरऑल ये एक टॉपिक जो है वो लॉन्ग के लिए भी आ सकता है। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट कि आपको ये वो समझ आया होगा। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।